हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वह है मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज में जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन में से हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए डेली डिस्कशन करते हैं। तो ये आज हमारी 7वीं क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी तक आपको सारी क्लासेस अच्छी लगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे की क्लासेस भी आपको जैसी अभी तक चल रही है वैसी आपको आगे भी हम क्लासेस डेली उपलब्ध कराएं। ये हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। ये प्री की टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। अभी इसमें जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, क्योंकि इसमें अभी सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट में अभी एमपी के टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें 20 टेस्ट आपके अकेले एमपी के होने, क्योंकि आप जानते हो पीएससी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज एमपी का है, इसीलिए यहाँ पे एमपी के टेस्ट ज्यादा रखे गए हैं। तो आपके जो पेपर होता है, पेपर का जो शेड्यूल है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। साथ ही में 2020 के प्री के नोट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। जिन लोगों ने हम लोगों से नोट्स अब की बार बाय किए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, अर्थात वो 399 रुपए में हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर इसको बाय कर पाएंगे। अब हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज टॉपर के नाम हम आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश में मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। तो जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा विद्यालय है जिसे हमने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय है, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय को हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आपकी क्या मेगा यूनिवर्सिटी का क्या दिया है दर्जा। अगर हम इस राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें कि राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय ये आपके भोपाल में स्थित है। जब आप मेंस पढ़ते हो, मेंस के अंदर जब सेकंड पेपर का पार्ट 2 पढ़ते हो, उसमें भी आपके ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन विश्वविद्यालय की बात की गई है, उसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ता है। प्री में भी आपके टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, तो उसका नाम है आपका क्या, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो खुला था उस विश्वविद्यालय का नाम था हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जो कि सागर के अंदर है। ये जो हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय इसको हमने केंद्रीय यूनिवर्सिटी का क्या दिया है, आपका दर्जा दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि, और अगर हम यहाँ पे बात करें देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, तो अमेरिका की सहायता से यहाँ पे आपके अध्ययन की सुविधा या अमेरिका की सहायता से यहाँ पे अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे हैं। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है आपका क्या, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जो कि आपके इंदौर के अंदर है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, तो उस विश्वविद्यालय का नाम है आपका राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई। अगर हम इस शिक्षा गारंटी योजना की बात करें तो इसमें से आपको एक सन बताना है, 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1999, 1 जुलाई 2000, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस शिक्षा गारंटी योजना की बात करें तो शिक्षा गारंटी योजना का मतलब क्या है, आपको शिक्षा देने की गारंटी सरकार लेगी। ये शिक्षा योजना क्या थी, शिक्षा गारंटी योजना का मतलब है कोई सा ऐसा क्षेत्र जहां पर 40 विद्यार्थी है, अगर वहां क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में है तो आपका क्या 40, या सामान्य जनसंख्या का क्षेत्र तो भी आपके 40 विद्यार्थी, और अगर आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे कितने विद्यार्थी होने पर आपके 25 कितने आपके 25। अगर इतने विद्यार्थी किसी क्षेत्र में है तो 3 किलोमीटर के अंदर आपके पास स्कूल नहीं है, तो आप सरकार के पास आवेदन कीजिए। सरकार 90 दिन के अंदर आपको स्कूल खोल कर देगी और उस स्कूल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो ये योजना को हमने आपसे लागू करने की डेट पूछी है कि ये योजना कब आपकी लागू हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो योजना लागू हुई है वो लागू हुई है आपकी 1 जनवरी 1997 को। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1 जनवरी 1997 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब से लागू हुई है, तो मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना लागू हुई है 1 जनवरी 1997। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय संगीत एवं कला से संबद्ध है।
राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, राजा भोज विश्वविद्यालय, महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय। तो जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय संगीत एवं कला से संबंधित है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के बारे में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और इसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि संगीत नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो जो संगीत नगरी के नाम से जानते हैं वो जानते हैं हम किसे, आपके मैहर को, क्योंकि आपका ये जो मैहर है अब आगे हो सकता है जिला बन जाए, लेकिन अभी तो सतना के अंदर आपकी एक तहसील है। तो संगीत नगरी के नाम से मैहर को जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है या संगीत महाविद्यालय एवं कला केंद्र कहाँ पर है, तो ये जो कला केंद्र है वो कहाँ पे आपके ग्वालियर के अंदर। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, उसका नाम है आपका क्या, राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय संगीत एवं कला से संबद्ध है, तो उस महाविद्यालय का नाम है आपका क्या, राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ है। अगर हम बात करें निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय के बारे में, क्योंकि आप जानते हो पत्रकारिता से संबंधित अधिकांशतः महाविद्यालय कहाँ पे आपके भोपाल के अंदर, लेकिन यहाँ पे निजी क्षेत्र की बात की, अगर शासकीय क्षेत्र की बात करें तो आंसर भोपाल होता, लेकिन इसका आंसर भोपाल नहीं है। इन 3 विकल्प में से आप आंसर बताइए, सागर, इंदौर, जबलपुर, इन तीनों में से आपका एक आंसर है। भोपाल में आपका निजी क्षेत्र का नहीं, वो आपके शासकीय क्षेत्र का मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें निजी क्षेत्र का पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ पर है, तो जो निजी क्षेत्र का पत्रकारिता महाविद्यालय वो कहाँ पर है, आपके इंदौर में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर इंदौर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, इंदौर। अगर शासकीय क्षेत्र का पूछा जाता तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा आपका क्या, भोपाल, क्योंकि आप पीटीआई और यूनिवार्ता इनका मुख्यालय कल देखे भी थे कि कहां पर है, तो ये मुख्यालय जो थे वो कहां पे थे, आपके भोपाल के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अब आपकी स्क्रीन पर प्रदेश के किस स्कूल को ISO 9001 14000 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल, एमराल्ड स्कूल इंदौर, नवोदय विद्यालय देवास, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल इंदौर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रदेश के किस स्कूल को ISO 9001 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ, ये सर्टिफिकेट होता है जो स्कूलों को दिया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट मिला ये कौन से विश्वविद्यालय को मिला, उस विश्वविद्यालय का नाम है आपका क्या, जवाहरलाल नेहरू स्कूल। ये जवाहरलाल नेहरू स्कूल ध्यान रखिएगा भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा आपका संचालित स्कूल है। इस स्कूल को आपका ISO का क्या दिया गया, आपका प्रमाण पत्र दिया गया। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू स्कूल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए क्वेश्चन 5 का आंसर आपका ए होगा। अब हम क्वेश्चन 6 की बात करें जो आपकी स्क्रीन पर है, राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है। आपसे मैंने यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में पूछा है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है। तो अगर आप बात करोगे कि एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय या सबसे पहला, क्योंकि अब तो 3 और महाविद्यालय 1-2 आपके देवास में खुल भी चुके हैं, तो और भी आपके महाविद्यालय अब भारत MP के अंदर हो गए, लेकिन पहले की बात करें तो जो पहला महाविद्यालय था यूनानी चिकित्सा, क्योंकि यूनानी चिकित्सा की पद्धति है, उस पद्धति से आपका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय प्रदेश में कहां पर है, तो एकमात्र या पहला जो खुला था वो खुला था आपका कहां पे, बुरहानपुर के अंदर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बुरहानपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर के अंदर स्थित है या बुरहानपुर में स्थित है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ये हमारी PSC की टेस्ट सीरीज है जो कि आपको 499 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने एग्जाम गुरुजी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप जाके हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। और भी आपके लिए बहुत से ऑप्शन हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है। आप फ्री बुक्स पढ़ सकते हो, हमारी यूट्यूब की क्लास आप ऐप में जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए 2020 के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है, उन्हें 399 रुपए में प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी। अगर हम मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की बात करें तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके भोपाल के अंदर। लेकिन अभी मैं इसका सन नहीं बताऊंगा, आप पहले सभी लोग आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई थी, 1996, 1972, 1910 या 1968।
तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की, तो जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी, तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1968 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपके भोपाल के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये पाठ्य पुस्तक अकादमी अलग है और हिंदी ग्रंथ अकादमी अलग है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई 1969 के अंदर। ये जो आपकी विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करता है। आप देखते भी हो आपके प्री और मेंस में हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकों का बहुत ज्यादा महत्व है। पीएससी भी उन बुकों को अधिकांशतः ऑथेंटिक मानता है। इसलिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई 1969 और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना हुई आपके 1968 में। तो दोनों के सन आपको पास पास में याद रख लीजिए। 1968 मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल, और आपका मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 आपके मध्य प्रदेश के, ये भी भोपाल में है। तो यहाँ पे 1968 जिन लोगों ने लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक दो क्वेश्चन आप जरूर कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में आवासीय खेलकूद विद्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, आपके व्यापम के एग्जाम में भी आ जाता, हो सकता कभी पेपर में भी आ जाए। अगर हम मध्य प्रदेश में आवासीय खेलकूद विद्यालय की बात करें, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी खेलकूद विद्यालय, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। ये आपके आदिवासियों के लिए, और आवासी का मतलब यहाँ पे आपके खेल से भर्ती होती है, आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाता। अगर हम बात करें आदिवासी खेलकूद विद्यालय के बारे में और आपके आवासी के बारे में, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो आवासीय खेलकूद विद्यालय ये कहाँ पर है आपका, उस स्थान का नाम है आपका क्या, भोपाल। तो सॉरी, सीहोर में आवासीय खेलकूद विद्यालय कहाँ पर है, तो आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर के अंदर है। और अगर हम बात करें आदिवासी खेलकूद विद्यालय के बारे में, तो ये आपका आदिवासी जो जिला है उस जिले का नाम है आपका क्या, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर के अंदर स्थित है आपका कौन सा, आदिवासी खेलकूद विद्यालय। तो अगर आपसे आवासीय खेलकूद विद्यालय या प्रथम खेल विद्यालय के बारे में पूछा जाए तो आपको इसका आंसर लगाना है सीहोर। अगर आदिवासी खेलकूद विद्यालय के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर आपको लगाना है अलीराजपुर। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आवासीय खेलकूद विद्यालय का आंसर सीहोर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या, डी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब से हुआ। अगर आपको याद होगा अगर आपको याद होगा 2018 का बजट, 2018 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि हम एक बड़ी योजना लेके आएंगे। उस योजना का नाम होगा आपकी क्या, आयुष्मान भारत योजना। ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पे 5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करती है। 5 लाख तक का जो इलाज होता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त निजी एवं शासकीय अस्पताल में आप मुफ्त में करवा सकते हो। तो जो लोग आपके निम्न श्रेणी के हैं, जिन लोगों की आय कम है, उन लोगों के लिए सरकार ये योजना लाई है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में ये योजना कब से लाई गई है। अगर आप एमपीपीएससी मेंस 2019 देने वाले हैं तो अब की बार इस आयुष्मान भारत योजना को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में अब की बार ये योजना आ जाए। यहाँ पे मैंने आपसे प्री से रिलेटेड फैक्ट पूछा है कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना कब से प्रारंभ हुई है। तो मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2018 से। ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 2018 से मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 15 अगस्त 2018 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए कौन सा अभियान लाया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी, तो यहाँ पे दो आपको अभियान ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। एक जो अभियान है उस अभियान का नाम है आपका कौन सा, लालिमा अभियान। और एक जो अभियान है उस अभियान का नाम है आपका क्या, लाडो अभियान। अगर हम लालिमा और इन दोनों अभियान की बात करें कि लालिमा किस लिए लाया गया, तो जो हमारे यहाँ पे गर्भवती महिलाएं होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो गर्भवती महिलाएं और बच्चे उसमें एनीमिया अर्थात खून की बड़ी कमी पाई जाती है। उस एनीमिया खून की कमी को दूर करने के लिए सरकार कौन सा कार्यक्रम लेके आई थी, उस कार्यक्रम का नाम था आपका कौन सा, लालिमा अभियान। अगर हम बात करें लाडो अभियान की कि ये किससे संबंधित है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए, ध्यान रखिएगा बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो उस कार्यक्रम का नाम है आपका कौन सा, तो वो है आपका लाडो अभियान। यहाँ पे तो मैंने आपसे लालिमा के बारे में पूछा था, तो लालिमा अभियान के बारे में जिन लोगों ने एनीमिया लगाया या एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए कौन सा अभियान लाया गया, तो उसका आंसर होगा आपका क्या, लालिमा अभियान।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत 15 वर्ष से, ध्यान रखिएगा, 0 से 15 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके हृदय वगैरह में कोई समस्या है, क्योंकि आप जानते हो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जन्म से ही हृदय के अंदर आपके छेद होते हैं, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था करती है। आप किसी भी निजी अस्पताल के अंदर भी, ध्यान रखिए, जो बच्चे हैं उनका उपचार करवा सकते हैं। उसका जो पूरा खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो 0 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सरकार ये योजना लेके आई थी। इस योजना का प्रारंभ हुआ था आपका कब? 2011 में। अभी भी ये योजना बहुत अच्छे से चल रही है। कई सारे बच्चों का सरकार क्या करती है, इलाज करवाती है, और उनका पूरा जो खर्च वहन करती है वो कौन करती है? आपकी राज्य सरकार। इसलिए मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 2011 से हुई। जब आप मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं पढ़ते हो तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आपको पढ़ने होते हैं। तो मेंस में भी आपको मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना पढ़नी पड़ेगी, और प्री में भी इसका सन याद रखना पड़ेगा। मेंस में तो आपको बड़े लेवल पर इस योजना को पढ़ना है। तो इससे अभी आप ध्यान में रखिएगा कि कब से प्रारंभ हुई आपकी, तो ये 2011 से प्रारंभ हुई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ हुआ? हम बात कर रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को स्वास्थ्य या ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पे स्वास्थ्य सुविधा उन्नत करने के लिए सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और इसी की तर्ज पे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर लेके आई, 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने शहरी स्वास्थ्य मिशन नहीं पूछा है, यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूछा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था आपका कब? 2005 में। 12 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे जिन लोगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आंसर 12 अप्रैल 2005 लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? अगर हम बात करें मातृ मृत्यु दर की कितनी होती है, तो वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, 10,000 बच्चों को जन्म देने पर जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है उसको हम मानते हैं क्या? मातृ मृत्यु दर। तो प्रति 10,000 पे इसको निकाला जाता है, जबकि शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 पर निकाला जाता है। अगर हम बात करें मातृ मृत्यु दर की कि मातृ मृत्यु दर वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी है, तो मध्य प्रदेश की जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी है आपकी? 173। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 173 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, अब आपकी स्क्रीन पर है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। बाद में इस टेस्ट सीरीज का रेट बढ़ जाएगा जब प्री का रिजल्ट आएगा तब, इसलिए जिन लोगों को अभी ज्वाइन करना वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर अभी आपने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के बारे में देखा है कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसी के साथ मैंने आपको बताया था जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी है, इसकी स्थापना आपकी 1969 में हुई है। 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी की स्थापना की गई है। जो हिंदी ग्रंथ अकेदमी का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? भोपाल में। जो विश्वविद्यालय और विद्यालय स्तर की जो पुस्तकें होती है उनका हिंदी में क्या करता है आपका? अनुवाद। इसीलिए इस अकादमी का नाम मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी रखा गया है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का भोपाल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, अब आपकी स्क्रीन पर, मुक्तिबोध सृजन पीठ मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है? हम यहाँ पे कुछ सृजन पीठ के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी सृजन पीठ स्थित है। तो यहाँ पे एक जो सृजन पीठ है उसका नाम है आपकी क्या? मुक्तिबोध सृजन पीठ। मुक्तिबोध के बाद आपकी एक यहाँ पे प्रेमचंद सृजन पीठ है, प्रेमचंद सृजन पीठ। प्रेमचंद के बाद आपकी एक यहाँ पे निराला सृजन पीठ है, निराला सृजन पीठ। और निराला सृजन पीठ के बाद एक सृजन पीठ है जिसका नाम है आपकी क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। और सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद एक जो सृजन पीठ है उसका नाम है आपकी रानी दुर्गावती सृजन पीठ। इन सृजन पीठों के नाम आप जरूर याद रख लीजिए, आने वाले समय में आपको इससे क्वेश्चन प्री के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पे, तो जो सागर के अंदर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय खुला था उस विश्वविद्यालय का नाम था आपका हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय।
तो हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के अंदर आपकी जो सृजन पीठ है उस सृजन पीठ का नाम है मुक्ति बोध। अगर हम बात करें प्रेमचंद सृजन पीठ, तो जो उज्जैन के अंदर यूनिवर्सिटी लगती है उसका नाम है आपकी विक्रम यूनिवर्सिटी। तो विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर कौन सी सृजन पीठ है, तो सृजन पीठ का नाम है आपकी विक्रम। अगर हम निराला सृजन पीठ की बात करें तो भोपाल में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है आपकी क्या, बरकत उल्ला सृजन पीठ। तो बरकत उल्ला विश्वविद्यालय में जो सृजन पीठ है उसका नाम है निराला। अब ये दो सृजन पीठ बड़ा कंफ्यूजन करती है, सुभद्रा कुमारी और रानी दुर्गावती। तो जो सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये लगता है आपका कहाँ पे, जबलपुर में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में है आपकी सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ। और रानी दुर्गावती सृजन पीठ कहाँ पे, तो इंदौर में जो विश्वविद्यालय उसका नाम है आपका क्या, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो इन सृजन पीठों के नाम जरूर याद रखिएगा, विशेषकर नीचे वाली ये दोनों, क्योंकि जो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है ये कहाँ पर है आपकी, तो सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ आपको देखने को मिल जाएगी ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। और रानी दुर्गावती सृजन पीठ कहाँ पे है, तो ये आपके देवी अहिल्याबाई में। यहाँ पे मैंने आपसे मुक्तिबोध सृजन पीठ के बारे में पूछा था कि मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है, तो मुक्तिबोध सृजन पीठ आपकी हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के अंदर है। इसलिए जिन लोगों ने मुक्तिबोध का हरि सिंह गौड़ लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी कहां पर प्रारंभ की जाएगी। हम यहाँ पे डिजाइन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। सिंपल सा आपको इसका आंसर देना है। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा कि भारत की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ की जाएगी, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या ग्वालियर में। तो जल्दी कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में डिजाइन यूनिवर्सिटी, तो जो डिजाइन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे खोली जाएगी वो खोली जाएगी आपकी कहाँ पे, उज्जैन के अंदर। इसलिए डिजाइन यूनिवर्सिटी का आंसर जिन लोगों ने उज्जैन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो भारत की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ की जाएगी, तो भारत की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी प्रारंभ की जाएगी आपकी कहाँ पे, उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 13, थल सेना शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। हम थल सेना शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की बात कर रहे हैं कि ये कहां पर है, तो आपको हरदा, महू, अमरकंटक या पचमढ़ी, तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर बताइए कि जो थल सेना का शिक्षक एवं प्रशिक्षण कॉलेज मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपकी क्या, पचमढ़ी। तो थल सेना को प्रशिक्षण हमारे एमपी के अंदर कहां पर मिलता है, तो थल सेना का शैक्षिक एवं जो प्रशिक्षण कॉलेज है वो कहां पे आपकी, तो ये आपकी कहां पे है, पचमढ़ी में। और एक इसका संस्थान महू में भी, लेकिन वो प्रशिक्षण कॉलेज नहीं, सिर्फ एक संस्थान के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैंने आपसे कॉलेज के बारे में पूछा, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पचमढ़ी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, बालिकाओं के शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु कौन सी योजना मध्य प्रदेश में, बहुत प्रसिद्ध योजना है, मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई थी। योजना इतनी प्रसिद्ध योजना है कि कई सारे राज्य ने इस योजना से सफलता को देखते हुए अपने राज्यों के अंदर इस योजना को लागू किया। वर्तमान में कई सारे ऐसे राज्य जहां पे आपको योजना मिल जाएगी। इसमें आपको 4 विकल्प दिए, पुत्री कल्याण योजना, बालिका सुधार योजना, पुत्री उत्थान योजना या लाडली लक्ष्मी योजना। सबको इसका आंसर पता होगा, मुझे उम्मीद है। सन 2007 में शिवराज सिंह के द्वारा आपकी लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया गया। बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी, और साथ ही साथ उनको जन्म के साथ प्रोत्साहित करने के साथ एक निश्चित धनराशि थोड़ी जमा करनी पड़ती है, जिसमें बालिका के पढ़ने के दौरान उसको कुछ छात्रवृत्ति के रूप में भी मिलती है, और उसके विवाह जब होता है सब शायद 1,21,000 या 18,000 की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो इस योजना का नाम है आपकी लाडली लक्ष्मी योजना। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लाडली लक्ष्मी योजना लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आप सोच समझ के दीजिएगा। प्रदेश का प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहां पर खोला गया। हम यहाँ पे प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की बात कर रहे हैं कि प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर खोला गया, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहां पर खोला है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले समय में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में पशु महाविद्यालय कहां पर है, उसका आंसर जबलपुर था। तो जब इसका आंसर जबलपुर है, लेकिन इसका भी आंसर जबलपुर है, उसको ध्यान में रखकर नहीं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय पहला हमने खोला था
ये कहाँ पे खोला था आपके, तो ये खोला था हमने कहाँ पे, जबलपुर के अंदर। और जबकि पहला मेडिकल, ध्यान रखिएगा, पहला मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर खोला था, तो ये खोला था आपका कहाँ पे, ग्वालियर में। अगर आपसे इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको जबलपुर लगाना है, और पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाए या कॉलेज है, सॉरी कॉलेज के बारे में पूछा जाए तो आपको ग्वालियर लगाना है। तो यहाँ पे आपको दोनों का मैंने आपको बता दिया, इंजीनियरिंग का जबलपुर है और मेडिकल का कहाँ पे, आपके ग्वालियर में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कब खोला गया। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिस विश्वविद्यालय को दर्जा प्राप्त है उस विश्वविद्यालय का नाम है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये आपका सागर के अंदर, ये मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस सन में की गई थी, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, 45, 46, 47 या 48। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कब खोला गया, तो ये विश्वविद्यालय खोला गया था आपका कब, 1946 में। इसलिए प्रथम विश्वविद्यालय के बारे में जिन लोगों ने आपका 1946 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कब खोला था या किस सन में खोला गया था, उस सन का जो सन है 1946 के अंदर, ये पहला मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय। तो ये आज हमारे टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन आपने देखा है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में पर्यटन। आप मध्य प्रदेश में पर्यटन अच्छे से पढ़कर आइएगा। ये हमारी पीएससी प्री की टेस्ट सीरीज है जो आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी, जिसमें अभी आप सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें आप एमपी का डिस्कशन देख रहे हो। इसके बाद इतिहास के इसके अंदर टेस्ट चलेंगे, फिर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, फिर भारत के भूगोल के। तो ऐसे आप अपनी तैयारी इस टेस्ट सीरीज के अनुसार कर सकते हो और अपना मूल्यांकन कर सकते हो। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम आपको इसके में टोटल 24 एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल कराएंगे। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। उन लोगों को हम 399 रुपए में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं। एग्जाम गुरुजी ऐप पर ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये हमारे प्रिंटेड नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये प्रिंटेड नोट्स आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएंगे, जिसमें आपके सभी सब्जेक्टिव बुकलेट आपके घर पहुंचा दी जाएगी पूरे न्यू सिलेबस के अनुसार। करंट अफेयर भी इसके अंदर आपका एड रहेगा। ये आपको 998 रुपए में प्राप्त होगी। एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके इन्हें बाय कर सकते हो, लेकिन इनकी डिलीवरी लॉकडाउन के बाद होगी। ये हमारा पीएससी प्री का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियो क्लास जैसा आप क्लास के अंदर महसूस करते हो बैठकर, उसी प्रकार आपको क्लास मिलेगी। टीचर्स आपको पढ़ाएंगे बोर्ड पर, आपको बढ़िया अच्छे तरीके से 300 प्लस वीडियो मिलेंगे, 150 प्लस पीडीएफ मिलेंगी, 11,000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप कर चुके होंगे पेपर तक, क्योंकि इसमें हमारे वीडियो के साथ आप पढ़ाई करिए। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी अवेलेबल होंगे हर चैप्टर के। 2999 रुपए में आपको ये प्राप्त होंगे। एग्जाम गुरुजी ऐप पर आप इन्हें जाकर देख सकते हो। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे 8 से 9 में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।